एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं निकोलस को एला एंड जस्टिन दोनों साथ में प्रपोज करते हैं, जिसे देखकर निकोलस बेहोश हो जाता है। अब सिन निकोलस के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ निकोलस की मॉम कह रही थी कि मैं निकोलस का ध्यान रख लूँगी, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। लेकिन एला एंड जस्टिन वहीं रहकर उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। निकोलस की मॉम कहती हैं अगर निकोलस को ये पता चला कि उसकी वजह से तुमने क्लासेस छोड़ दी तो वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा। एंड जब निकोलस को होश आ जाएगा तो वो जस्टिन को टेक्स्ट मैसेज करके बता देंगी। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एला जस्टिन से पूछता है, हे निकोलस बेहोश क्यों हुआ? क्या वो ठीक नहीं था? क्या वो बीमार था? जस्टिन कहता है निकोलस बीमार हो गया है, उसे ALS है। इसमें किसी कंडीशन की वजह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट मसल लॉस एंड कंट्रोल खो देता है। एला कहता है सो तुम कहना चाह रहे हो निकोलस शायद पैरालाइज हो जाए और वो अभी भी डांस कर रहा है। जस्टिन कहता है डांस से निकोलस को हैप्पीनेस मिलती है और उसे पता है उसके दिन गिने हुए हैं, इसलिए वो हर दिन अपनी पसंद की चीज़ें करता रहता है जब तक वो कर सकता है। एला कहता है वो क्यों कर रहा है? जस्टिन कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो किसी कोने में बैठ जाए और एक्ट करे जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है? स्कूल में सब सोचते हैं कि निकोलस डरपोक वीक बॉय है, पर मेरे लिए निकोलस स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता कोई उसे हर्ट करे क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता। एला पूछता है क्या तुम उसे लव करते हो? जस्टिन कहता है मैं बस उसके साथ रहकर हैप्पी होता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ काउंसलर एला से निकोलस के बारे में पूछती हैं। एला कहता है जब हम उसके घर से निकले थे तब वो बेहोश ही था। काउंसलर कहती है ये 1 साल की बात हो गई है। एला पूछता है क्या आपको भी निकोलस की कंडीशन के बारे में पता था? काउंसलर कहती है हाँ, मैं उसकी गाइडेंस काउंसलर हूँ। एला पूछता है सो इतने टाइम से सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है? काउंसलर कहती है मैं सिर्फ उसकी गाइडेंस काउंसलर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एला कहता है मुझे गैस लगा लेना चाहिए था। अब सीन बास्केटबॉल फील्ड पर शिफ्ट होता है, जहाँ एला के फ्रेंड्स कह रहे थे तुमने हाल ही में सीन बना दिया, हम सिर्फ तुम्हारी पसंद के बारे में मजाक कर रहे थे, पर मुझे ये पता होना चाहिए था। एला कहता है क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एला का फ्रेंड कहता है डूड तुम प्रॉब्लम हो। हम स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान साथ में शावर लेते थे, हम स्विमिंग मीट पर अपना बेड शेयर करते थे, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही? एला कहता है डूड मुझे सिक्योर फील होता था क्योंकि मुझे लगता था तुम दोनों हमेशा मेरी चॉइस को सपोर्ट करोगे, और तुमने मुझसे एक कहा था कि लव हमेशा जीतता है। एला का फ्रेंड कहता है सो क्या तुम गे हो? एला कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मैं निको को लाइक करता हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? अभी मैं इस टॉपिक पर तुम लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। एला के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हो, हम सालों से फ्रेंड्स हैं और तुम्हें हमारी आदत नहीं पड़ी। ये दोनों मिलकर एलाई को टीज कर रहे थे। एलाई हंसते हुए कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम दोनों को अभी मार दूं? अब सीन निको के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ डॉक्टर बता रहे थे शायद निको अपना हाथ मूव ना कर पाए। डॉक्टर इलाज के लिए उन्हें US जाने के लिए कह रहे थे। अब एलाई को दिखाते हैं जो इस बीमारी के बारे में पढ़ रहा था। तभी वहाँ एशली आ जाती है और कहती है अब मुझे पता चला तुमने मेरा प्रॉम प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, तुम गे हो। एलाई कहता है एशली प्लीज़ अभी नहीं। एशली कहती है नहीं, मैं जज नहीं करने वाली, मैं जज करने वाली कौन होती हूँ, मुझे तो फैशन आइकॉन बनना है। वैसे मेरा ब्रदर भी गे है और क्लोई लेस्बियन है। एलाई मुझे पता है गेस मैन एंड वुमेन दोनों को लाइक करते हैं, अगर तुम उस टाइप के गे हो तो तुम अभी भी मेरे साथ प्रॉम पर जा सकते हो। मुझे पता है निको बीमार है और वो शायद ना आ पाए। एलाई कहता है तुम कुछ अलग ही स्पेशल हो, है ना? तभी जस्टिन आकर एलाई को इन्फॉर्म करता है कि निकोलस को होश आ गया है। एलाई भाग कर वहाँ से चला जाता है। अब निकोलस को दिखाते हैं, जिससे मिलने एलाई एंड जस्टिन दोनों आए थे। निकोलस कहता है तुम दोनों यहाँ हो? निकोलस की मॉम कहती है जब तुम स्कूल में बेहोश हो गए थे तो यही दोनों तुम्हें यहाँ लाए थे। निकोलस जूस लेने जा रहा था एंड एलाई एंड जस्टिन दोनों जूस को पकड़कर लड़ने लगते हैं कि पहले निकोलस को जूस कौन सर्व करेगा, और इस फर्स्ट राउंड में जस्टिन जीतता है। एलाई निकोलस को बताता है कि तुम्हें प्रॉम प्रिपरेशन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई और संभाल रहा है।
तुम बस चिल मारो। अब निकोलस फ्रूट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और फिर से जस्टिन और ईलाई इसके लिए लड़ने लगते हैं और इस राउंड में ईलाई जीतता है एंड वो निकोलस को फ्रूट सर्व करता है। इन दोनों की इस लड़ाई को देखकर निकोलस की मॉम कहती हैं रहने दो, ये मैं कर लूँगी, और उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि निको शायद प्रॉम अटेंड नहीं करेगा, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए कहा है। अब तीनों साथ में बैठे होते हैं। ईलाई कहता है तो तुम सच में प्रॉम नहीं अटेंड करोगे? निको कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं इस स्टिक के साथ डांस करूं? जस्टिन कहता है तुम्हारी कंडीशन सच में टाइम चूज़ करके आती है। निकोलस कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं प्रॉम के लिए बना ही नहीं हूँ। जस्टिन कहता है अगर तुम आ पाए तो तुम किसे चूज़ करोगे? ईलाई एंड जस्टिन दोनों निकोलस को देखने लगते हैं। निकोलस ऑकवर्ड कहता है तुमने सुना नहीं मेरी मॉम ने क्या कहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ईलाई कहता है तुमने इतनी डांस प्रैक्टिस की, सब बेकार हो गया। निको कहता है कोई बात नहीं, मैं इसमें ही ठीक हूँ, मैंने डांस रिहर्सल तो किया। निकोलस बहुत सैड था क्योंकि वो प्रॉम अटेंड नहीं कर पाएगा। अब ईलाई निकोलस को उसके रूम में ले जाता है। ईलाई उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे ये नहीं पता था। निको कहता है अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या करते, हमारी फर्स्ट मीटिंग में मेरे से अच्छे से बिहेव करते। ईलाई कहता है हाँ मैं करता। निकोलस कहता है ईलाई प्लीज़ मुझे कुछ भी बताओ अपने बारे में, मुझे लगता है तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो, सो अब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं प्रेशर नहीं करूँगा। ईलाई कहता है मैं माइंड नहीं करता, ये बोरिंग है। वैसे मेरी मॉम ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि मैं सिंगापुर में बहुत ट्रबल क्रिएट करता हूँ। उनके पास कुछ फिलीपींस एम्प्लॉय हैं और वो सोचते हैं उनके पास ग्रेट वैल्यू होती हैं, सो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि वो मैं सीख सकूँ। निकोलस कहता है सो कैसा रहा? ईलाई कहता है मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। निको कहता है मैं तुम्हारी मॉम के बारे में और जानना चाहता हूँ, तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है? ईलाई कहता है ज़्यादा अच्छा नहीं है, जब मैं यंग था तो मेरी ग्रैंडमा हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, वो मुझे सारा अटेंशन देती थी जितना मैं चाहता था, मुझे मॉम की एब्सेंस कभी महसूस नहीं होती थी, और जब वो चली गई तो मुझे अलोन फील होने लगा। मैं किसी ट्रबल में पड़ गया था, फिर मुझे पता चला मॉम मुझे देखती थी जब मैं कुछ गलत करता था। जब भी मैं ट्रबल में होता मॉम को याद होता था कि उनका एक सन है। वैसे निको क्या तुम्हें पता है मैं एकेडमिक और प्रॉम में इतना बिजी क्यों हूँ? क्योंकि मॉम ने कहा था वो मुझे ग्रेजुएशन होते हुए देखना चाहती हैं। निकोलस ईलाई की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद निकोलस सो जाता है। निकोलस की मॉम आकर कहती है ईलाई लेट हो गया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ईलाई कहता है मैं ठीक हूँ मैम। निकोलस की मॉम कहती है मुझे आंटी कहा करो। ईलाई हैप्पी होकर कहता है ओके आंटी, मैं कुछ देर और रहूँगा। ईलाई पास में ही पड़ी निकोलस की नो फेयर लिस्ट वाली डायरी उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। सो गाइस हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।